हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गणी होगम गेम दे अच्छन दे की खबर नमस्तु व्यंग राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ कुंभ राशि वालों के लिए मार्स का क्या इफेक्ट होने वाला है अभी से लेकर के 20 अक्टूबर तक। 20 अक्टूबर तक कुंभ राशि वालों के लिए मंगल कुंडली के पंचम भाव में विराजमान होने वाले हैं देवी और सज्जनों। और इस कुंडली में आप देख लो कि 11, 12, 1 यानी कि तीसरे भाव के मंगल हैं मालिक। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और दसम भाव के मालिक है मंगल। यानी कि तीसरे और दसम भाव के मालिक को पंचम भाव में ला करके बिठा दिया। कुछ ना कुछ तो कमाल होगा। क्या कैसे कमाल होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या कैसे परेशानी आएगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन कुंभ राशि वाले आपके कुंडली में दूसरे भाव और एकादश भाव के मालिक है देव गुरु बृहस्पति। दूसरा भाव यानी कि आपका धन धान्य संपत्ति बैंक बैलेंस ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, और 11वां भाव यानी कि आपका आमदनी, आपका लाभ, आपकी उपलब्धि की प्राप्ति, आपकी इच्छा की पूर्ति, आपका जो है सो आमदनी में रफ्तार, ये सब कैसे बढ़ेगा। इन दोनों में अगर आपको परेशानी है जो नहीं हो पा रहा है तो आपको जरूरत है एक बहुत ही पावरफुल रत्न की जिसका नाम है सुनैला। ये सुनैला रत्न जो है, टोपाज रत्न जो है सो आपके लिए इन दोनों मामले में जीवन को जिंदा करने वाला साबित होगा। बैंक बैलेंस भी बढ़ाएगा और आमदनी को भी बढ़ाएगा। पैसे की समस्या को ये आपको खत्म करेगा। इसको जरूर धारण करें। मात्र 5,000 रुपए में अंगूठी के साथ सिद्धि करके आपके एड्रेस पर भेज दी जाएगी। अगर आपको चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें, लिखें गुरुदेव मुझे ये रत्न चाहिए 5,000 वाला, बस इतना लिखना है। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। और ये आपको बताना है कि आपको सुनैला चाहिए। कुंडली के पंचम भाव में मंगल देवता विराजमान है और मंगल देवता के पंचम भाव में विराजमान होने के कारण देवी और सज्जनों कहते हैं महर्षि कि आपकी बुद्धि जो है तो इस समय में बड़ी उग्र हो जाएगी। उग्र का मतलब कि बुद्धि बहुत आक्रामक रूप से आपका काम करेगी, यानी कि साधारण तरीके से नहीं, आसानी से नहीं, बड़ा आक्रामक, बड़ा गुस्से वाला बुद्धि, बड़ा एग्रेसिव दिमाग लगाना जिसको कहते हैं, उस रूप में आपकी बुद्धि जो है सो इस समय में काम करने वाली है 20 अक्टूबर 2024 से पहले तक। अभी से ये समय चालू है। बुद्धि बहुत ही आक्रामक आपकी रहेगी। इतना ही नहीं, पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो कुछ आपके अंदर छल प्रपंच कपट का भी जो है सो चलन आ जाएगा। आप कुछ प्रपंच भी करेंगे, आप कुछ कपट भी करेंगे अपने लाभ के लिए। दुनिया करती है। इस समय में आपके अंदर कुछ व्यसन, कुछ नशापान का भी लत जो है सो आ सकता है। उस पर में काबू करें। किसी के साथ, गलत लोगों के साथ उठना बैठना बंद करें। नशापान करना बंद करें, क्योंकि इस समय में अगर आपने थोड़े से मन को बहकाया तो आपको नशापान में कुछ भी हो चाहे उसमें आपको डूबना पड़ सकता है। मंगल का पंचम भाव में बैठना ये भी दर्शाता है देवी और सज्जनों कि इस समय में हेल्थ वाइज कुछ इशू, खास करके पेट से संबंधित परेशानी जो है सो आपके सामने में आ सकती है। उस पर में काबू करने का आपको प्रयास करना है कि पेट से संबंधित समस्याएं ज्यादा आपको ना आए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुप्तांग से संबंधित अगर कोई रोग है, परेशानी है तो थोड़ा सा सावधानी बरते। चंचलता आपके अंदर रहेगी इस समय में, बच्चों वाली चंचलता। एक जगह बैठ करके, एक जगह स्थिर होकर के दिमाग को स्थिर करना, शरीर को स्थिर करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहेगा। इस समय में आप एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। बड़ी से बड़ी समस्या को, बड़ी से बड़ी परेशानी को बहुत आसानी में, बहुत हल्के में आप उसे सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा संतान से बहस करने का प्रयास नहीं करना है। थोड़ा सा संतान से टेंशन तनाव करने की कोशिश नहीं करनी है। कलह करने का प्रयास नहीं करना है, नहीं तो उस मामले में थोड़ी सी जो है सो स्थिति विपरीत हो सकती है, जो ठीक नहीं रहेगा। अगर बच्चों से आपने कलह करना, कलेश करना शुरू कर दिया तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। देवी और सज्जनों, पंचम भाव में
ये सूर्यदेव विराजमान है। तो इस समय में यहाँ से इनकी सूर्यदेव कह रहा हूं, मंगल देव, तो मंगल की 3 दृष्टि होती है, अपने से 4 घर आगे, अपने से 7 घर आगे और अपने से 8 घर आगे। तो यहाँ से देखो कि अपने से 4 घर आगे अर्थात 1 2 3 4 अष्टम भाव पर में दृष्टि पड़ गई। और जब अष्टम भाव पर में देवी और सज्जनों दृष्टि पड़ गई तो महर्षि कहते हैं कि मंगल का दृष्टि अष्टम भाव पर में पड़ना अर्थात आपको कुछ कार्य में बाधा आना, काम में कुछ रुकावट आना, परिवार के लोगों से कुछ दूरी बनना, धन धान्य संपत्ति का कुछ नुकसान होना, ऐसी स्थिति जो है सो मंगल देवता उत्पन्न कर सकते हैं। अष्टम भाव पर में दृष्टि पड़ी अर्थात क्या हुआ कि आपके लिए दुर्घटना का भी योग बन सकता है। आपको ये मंगल देवता दुर्घटना जनित स्थिति में भी ला सकते हैं, उस पर में काबू पाना। परिश्रम खूब करवाएंगे मंगल देवता आपसे 20 अक्टूबर तक। भाग्य भरोसे इस समय में आप बैठने वालों में से नहीं है। अपने परिश्रम के बदौलत, अपनी ताकत के बदौलत, अपनी कहते हैं ना कि एक वो चाह के बदौलत, इच्छा शक्ति की बदौलत आप काम करेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो कुंडली के एकादश भाव पर में यहाँ पर में आ रही है। कुंडली के एकादश भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण इस समय में आपको अपार धन दौलत प्राप्ति का योग बनता है। आपके पास में पैसा खूब आएगा, कहीं न कहीं से आपके पास में रुपया आने का योग है, पैसा आने का योग है, पैसा खूब आएगा। संतान को कुछ जरूर कष्ट हो सकता है, संतान की बातों से हो सकता है आपको भी कष्ट हो, ऐसी स्थिति सामने आ सकती है। परिवार के लोग, कुटुंब थोड़े से दुखी हो सकते हैं। और अष्टम दृष्टि इसकी कुंडली के 12वें भाव पर पड़ रही है। तो 12वें भाव पर जब अष्टम दृष्टि पड़ रही है तो इस समय में ध्यान देने की बात यह है कि मंगल की चाह रहेगी कि आपको गलत मार्ग पर ले जाया जाए, मंगल की चाह रहेगी कि आपको परेशान किया जाए। तो गलत मार्ग यानी कि कुमार्गगामी बनने से बचने का प्रयास करें। माता जी को कुछ तकलीफ और परेशानी जरूर हो सकती है। बवासीर, पाइल्स, भगंदर इत्यादि जिन व्यक्ति को परेशानी है, इन सब की वो लोग थोड़ा विशेष सावधान रहें। शत्रु इस समय में आपका कुछ नहीं कर पाएगा, शत्रुनाशक योग जरूर बन रहा है। इस समय में थोड़ा सा प्रकृति आपकी उग्र, थोड़ा सा क्रोध जो है सो जल्दी आपको आएगा, उस पर में काबू करें। और पंचम भाव में मंगल के बैठने के कारण कुछ धन के मामले में नुकसान भी होगा और संतान के मामले में कुछ परेशानी आएगी, तो उस मामले में थोड़ा जागृत रहे। संतान का हेल्थ वाइज इशू वगैरह को लेकर के थोड़ा सा अलर्ट रहे। किसी भी प्रकार का अन्य कोई पाप करने का प्रयास ना करें, गलत कर्म करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसका प्रभाव आपके बच्चों पर में ही पड़ने वाला है। मन को पाप कर्मों के तरफ ना जाने दें। ऐसा काम करें जिससे कि लोग आप पर गौरव करें, आपके प्रताप में वृद्धि हो और हर तरफ से आपका जय जयकार हो, वही करने की आप कोशिश करें। अब देखें कि तीसरे भाव का मालिक पंचम में आ गया, अर्थात पराक्रम पंचम में आ गया, यानी कि इस समय में आप जो है सो पराक्रमी बने रहेंगे, आपके पराक्रम में खूब वृद्धि होगी। अब देखेंगे कि तीसरे भाव का स्वामी पंचम में आ गया, यानी कि आपका धैर्य बहुत अच्छा होगा, विद्या बुद्धि का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कर पाएंगे। पिताजी पंचम में आ गए, यानी कि पिताजी के माध्यम से आपको खूब लाभ मिलेगा, पिताजी के माध्यम से आपके बच्चों को खूब लाभ मिलेगा। नहीं, कुंडली के दसम भाव का मालिक यानी कि आपका इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में जो है सो कहीं कहीं धक्का लगेगा, लेकिन विद्या और बुद्धि की बदौलत उसको आप फिर से अर्जन कर लेंगे। ये सब दसम भाव का मालिक पंचम में आया, इसलिए तो कुछ मामले में रिजल्ट निगेटिव है और कुछ मामले में रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का यही प्रभाव था, जिसमें हमने बहुत छोटे से वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप पर्सनली मुझसे कुछ विशेष तौर पे जानना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो जरूर भेजें, जिससे विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त हो सके, पर्सनल जानकारी प्राप्त हो सके, वो भी सही शुल्क पर में, उचित शुल्क पर में। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं और ये पुखराज जरूर धारण करें, सुनैला जरूर धारण करें। धारण करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें।
आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।